फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट कर रखी है। 4th यूनिट के अंदर आज लेक्चर नंबर है 12। लेक्चर नंबर 12 के अंदर स्टूडेंट आज हमारा टॉपिक है किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने से स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 11 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो स्टूडेंट बाल्यावस्था में सामाजिक विकास कैसे, उसके मैंने आपको अलग अलग पॉइंट क्लियर करवाए। जैसे समूह सदस्यता बच्चे की शुरू हो जाती है, नेतृत्व की भावना का विकास हो जाता है, बच्चे के अंदर सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है, लिंग विभेद की अवस्था, लिंगानुसार रुचियों में परिवर्तन, बहिर्मुखी आदि क्या है बच्चे के अंदर सामाजिक गुण एज के हिसाब से विकसित हो जाते हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 12 के अंदर स्टूडेंट करेंगे कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन के रूप में 2-4 लाइनें बता दूं इसकी कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास कैसे, कि जो किशोरावस्था के अंदर सामाजिक विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। इसके अंदर बच्चे को क्या है, जो बच्चे की समझ है, बच्चे की मैच्योरिटी है, वो अपनी चरम सीमा तक 95% पहुंच चुकी होती है। जो किशोरावस्था एज है स्टूडेंट वो मानी गई है 19 वर्ष तक, 13 से लेकर 19 वर्ष तक। जैसे क्रो ने इसके बारे में, जो किशोरावस्था के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं कि जब बालक 13 से 14 वर्ष के अंदर आयु में प्रवेश करता है तो बालक न अपने प्रति बल्कि दूसरों के भी प्रति उनका जो कुछ दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो न केवल अपने प्रति बल्कि दूसरों के भी प्रति अनुभवों में, सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगता है। तो जो 13 से 18 वर्ष किशोरावस्था की एज मानी गई है स्टूडेंट, उनके अंदर जो किशोरों के अंदर कौन से सामाजिक गुण विकसित होते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है कि समूहों का निर्माण। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट है समूहों का निर्माण। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो बाल्यावस्था एज थी उसके अंदर बच्चा जब क्या है समूह मंडली के अंदर जाता है, समूह सदस्यता के अंदर जाता है, तो वो क्या है, वो रिलेशन क्या है, अस्थायी होता है। जब वो किशोरावस्था के अंदर क्या है समूह के अंदर जाता है, वहां पे अपने मित्र बनाता है, अपने मित्रों के साथ अच्छा रिलेशन बनाता है, वो स्थायी होते हैं। तो स्टूडेंट इस एज के अंदर आकर, किशोरावस्था एज के अंदर आकर किशोर और किशोरियों समूहों का निर्माण करते हैं। बाल्यावस्था में समूहों का निर्माण किया जाता है, लेकिन वो क्या है अस्थायी होता है, उनमें कोई स्थायी रूप से हम उन्हें नहीं बोल सकते। क्या है, बाल्यावस्था में ये चीजों के अंदर परिवर्तन हो सकता है। बच्चा एक समूह से निकल के है दूसरे समूह के अंदर एंटर करता है। जब वो किशोरावस्था के अंदर आता है स्टूडेंट, तो वो क्या है फिक्स सब चीज हो जाती है, स्थायी हो जाती है, वो लॉन्ग टाइम के लिए बनी रहती है। और यहाँ तक कि वो अपनी समूह के पीछे क्या है मरने मिटने के लिए भी, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो वो समूह के अंदर जाकर क्या है अपने दोस्तों के साथ भ्रमण करना, पिकनिक पर जाना, टूर पर जाना, ये चीजें भी क्या है अपनी एज के हिसाब से शुरू कर देता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर मेरा कि लिंग चेतना। लिंग चेतना। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि लिंग चेतना क्या है। लिंग जैसे किशोर और किशोरियां हैं इस एज के अंदर आकर क्या है एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना शुरू हो जाती हैं। वो ज्यादा टाइम क्या है घर के कार्य में रुचि ना लेकर एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए, एक दूसरे को सुंदर दिखाने के लिए सजग संवरना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस एज के अंदर आकर बच्चा इस रास्ते पर ज्यादा बढ़ता है। अगर बच्चे को टाइम निकाल के उसके पेरेंट्स अच्छा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे उनके गाइडलाइन और निर्देशन परामर्श देते हैं, तो बच्चा क्या है किसी गलत रास्ते पर भटकने से बच जाता है। नहीं तो वो क्या है प्रेम इत्यादि के चक्कर में फंस जाता है। तो ये क्या है कई बार तो बच्चा
टाइम के हिसाब से इस चुंगल से निकल भी जाता है, कई बार उसकी पूरी लाइफ ही बर्बाद हो जाती है। तो लिंग चेतना के अंदर स्टूडेंट जो लड़के और लड़कियां एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, बट वे घर के कार्यों में रुचि न लेकर क्या है एक दूसरे के प्रति सजग संवरना शुरू कर देते हैं। परस्पर आकर्षण होने के बावजूद भी उनमें संकोच और लज्जा के भाव भी विद्यमान होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स बड़ों की क्या है संकोच उनके अंदर होती ही होती है। अगर कई बार उनके बड़े डांट फटकार दें, किसी चीज के लिए उन्हें पनिशमेंट दे दे, तो वो क्या है सॉरी क्या है क्षमादि मांगने के लिए भी ये शब्द यूज करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये शब्द उनके अंदर विद्यमान होते हैं, लज्जा और संकोच की भावना हम उनके अंदर देख सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट घनिष्ठ मित्रता की भावना। घनिष्ठ मित्रता की भावना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की घनिष्ठ मित्रता की संभावना कैसे, कि बाल्यावस्था में जो मित्रता होती है वो क्या है अस्थायी होती है, उनके अंदर हम स्थायी नहीं देख सकते। लेकिन जब किशोरावस्था के अंदर बच्चा एंटर करता है तो वो अपनी मित्र मंडली में जाता है, अपने एक अच्छे संबंध बनाता है जो क्या है स्थायी होते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। तो बच्चा जिस ग्रुप के अंदर रहता है उसके अंदर वो इतने घनिष्ठ संबंध बना लेता है कि वो टाइम आने पर अपने मित्रों के लिए, अपने समूह के लिए क्या है अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। तो किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़के और लड़कियां लड़कों से मित्रता भी करना शुरू कर देती हैं। लड़के लड़कियों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ, ये चीजें भी किशोरावस्था के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। अकेला लड़का लड़के के साथ ही अपनी फ्रेंडशिप नहीं करता, लड़के और लड़कियां भी एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करना शुरू कर देती हैं। तो ये परिवर्तन भी हम क्या है बच्चों के अंदर आसानी से बच्चे के अंदर देखने को हमें मिलते हैं इस एज के अंदर आकर। कौन सी एज के अंदर आकर 13 से 18 वर्ष जो किशोरावस्था की एज मानी गई है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की सामाजिक चेतना। सामाजिक चेतना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की सामाजिक चेतना कैसे, कि जो किशोर और किशोरियों में सामाजिक मूल्यों, परंपराओं, रीति रिवाजों आदि की झलक भी इस एज के अंदर बच्चे के अंदर क्या है देखने को हमें मिलती है। तो वो क्या है समाज के अनुरूप अपने आप को डालने का प्रयास करता है। वो ये चीज क्या है किशोर और किशोरियां समझना स्टार्ट कर देती हैं कि मेरे समाज के ही अनुरूप डलकर जो समाज के रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, मैंने उन्हीं के हिसाब से चलना है। अगर मैं उनके अगेंस्ट काम करूंगा तो मुझे क्या है समाज उस दृष्टि से, आदर की दृष्टि से नहीं देखेगा बल्कि निरादर की दृष्टि से देखेगा। ये चीजें भी क्या है बच्चे के अंदर एज के हिसाब से पनपनी शुरू हो जाती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की समूह के प्रति निष्ठा। समूह के प्रति निष्ठा। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की समूह के प्रति निष्ठा कैसे, कि किशोरावस्था में किशोर और किशोरियों में अपने समूह के प्रति निष्ठा होती है। वह समूह के हिसाब से जैसे उसके समूह में मित्र मंडली क्या है, मित्र मंडली के अंदर जैसे उसके मित्र होते हैं, वो क्या है जैसा उनका रहन सहन है, जैसे उनका खान पान है, कैसे उनका बोलने का तरीका है, ये भी चीजें क्या है बच्चे के अंदर वैसे ही झलक हमें देखने को मिलती है। तो बच्चा बच्चा अपने पेरेंट्स को भी, बच्चा अपने बुजुर्गों को भी, अपने टीचर को भी बोलना शुरू कर देता है कि जैसे मेरे दूसरे फ्रेंड्स करेंगे, जैसा मेरा कोई भी फ्रेंड्स का फैसला होएगा, हम उनके हिसाब से ही चलेंगे। कई बार तो ड्रेसेस का कोड भी स्टूडेंट हमें देखने को मिलता है कि जो अपना विद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर जो भी कार्यक्रम होते हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं, कि क्या है अपने जो सारा समूह होता है, सारी मित्र मंडली होती है, वो अपने हिसाब से सलाह करके कि हमने ये चीजें पहननी है, हमने ये चीज खानी है, उनका रहन सहन का ढंग, मिल बर्तन का ढंग बच्चे का अपने क्या है समूह के हिसाब से ही होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे की क्या है अपने समूह के प्रति एक निष्ठा बन जाती है।
निष्ठा बन जाती है कि जैसा मेरे फ्रेंड्स करेंगे, जैसा मेरी मित्र मंडली करेगी क्या है, मैं वैसा ही करूँगा। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर इस एज के अंदर आकर क्या है जो हम बोल सकते हैं कि आचरण लगा लो, उनका व्यवहार को ये पूरी तरह से प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट नेतृत्व की भावना। नेतृत्व की भावना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की नेतृत्व की भावना कैसे की फीलिंग ऑफ लीडरशिप, जिसे हम बोल सकते हो कि बच्चा क्या है इस एज के अंदर अपने आप को आकर क्या है पूरी तरह से मिश्योर समझने लग जाता है कि मैं इस लायक हो गया हूँ कि जो मेरी मित्र मंडली है, जो मेरा समूह है, मुझे क्या है एक लीडर के तौर पर नेतृत्व करने के तौर पर मुझे मेरी क्या है सिलेक्शन हो सकती है कि मैं अपने ग्रुप का एक लीडर कहलवा सकता हूँ। तो ये क्या है बच्चे के अंदर ये नेतृत्व की भावना भी विकसित होना शुरू हो जाती है एज के हिसाब से। तो बच्चा क्या है वे प्राय किसी न किसी नेता को अपना आदर्श मानने लगते हैं, उन्हीं की ही तरह क्या है अपनी लाइफ के अंदर एक रोल अदा करने लगते हैं। जैसा बच्चे ने किसी को भी, वो उसका टीचर भी हो सकता है, वो उसके माता पिता भी हो सकते हैं, वो कुछ भी एनीथिंग कोई भी हो सकता है, वो किसी हीरो को लेकर भी चल सकता है। जो हमारी महान हस्तियां हुई हैं हमारे इतिहास के अंदर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चाहे यहाँ पर विवेकानंद जी लगा लो, रविंद्रनाथ टैगोर जी लगा लो, कोई भी लगा लो, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष जी, किसी को भी लेकर बच्चा कहे अपने आप को आदर्श मानता है उसको, और उसके हिसाब से क्या है रोल अदा करने लगता है। तो उसी के हिसाब से बच्चा, जो हम बात कर रहे हैं कि नेतृत्व की भावना, बच्चा क्या है उसी की तरह से एक अच्छा नेता बनने का हर संभव प्रयास करता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास। विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास। अब विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास कैसे स्टूडेंट देखिए कि बच्चे के अंदर इस एज तक पहुंचते पहुंचते विभिन्न सामाजिक गुणों का क्या है विकास हो जाता है। बच्चे के अंदर सहानुभूति, सद्भावना, सहयोग आदि गुण क्या है विकसित हो चुके होते हैं कि उनके आकांक्षा समूह में विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की एक इच्छा होती है। क्या है कि इसके लिए विभिन्न सामाजिक गुणों को अपनाकर उनके अनुसार आचरण करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर जब क्या है सहानुभूति, सहयोग, उत्साह आदि क्या है गुण पैदा होते हैं, तो बच्चे इन चीजों को लेकर अपने मित्र मंडली में, समूह के अंदर क्या है उसी के हिसाब से आचरण करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स को फॉलो करके चलते हैं, उनका पेरेंट्स का क्या है रहन सहन कैसा है, दूसरों के प्रति बिहेवियर कैसा है, तो अगर उनका पेरेंट्स समाज के अंदर एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज की समझ आ जाती है कि उनको अपने पेरेंट्स की ही तरह क्या है एक अच्छी गुडविल, एक अच्छी इज्जत कमानी है। तो उनके पेरेंट्स भी उन्हें यही गाइडलाइन देते हैं कि अगर आपको अपने माँ बाप की तरह, अपने बुजुर्गों की तरह अच्छा बनना है तो इन चीजों को आपको अपनाना होगा। तो बच्चा क्या है उसी हिसाब से बच्चे के अंदर सामाजिक विकास होता है, सामाजिक गुण पनपते हैं। अगर उनके घर का कल्चर, घर का तौर तरीका ही अच्छा नहीं है तो स्टूडेंट क्या है बच्चे के अंदर ये गुण हमें देखने को नहीं मिलते। तो बच्चे के अंदर एज के हिसाब से सामाजिक गुण भी विकसित हो जाते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की बहिर्मुखी। बहिर्मुखी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि बहिर्मुखी कैसे। बच्चा क्या है जब बाल्यावस्था, जब शैशवावस्था की एज में होता है, उसे क्या है इतनी समझ नहीं होती जो उसका पेरेंट्स बोलते हैं, जैसा खाने के लिए, जैसा पहनने के लिए, जैसा कुछ करने के लिए बच्चा वैसे ही करता है।
जब बच्चा किशोरावस्था एज के अंदर पहुंचता है, एंटर करता है, जो बच्चे की 13 से क्या है 19 वर्ष मानी गई है, तो बच्चा क्या है बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ बच्चे हम देखते हैं किशोरों और किशोरियों में विभिन्न क्रियाकलापों व भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर मिलते हैं, जिस कारण उनमें बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास होता है। अब वो जो अवसर मिलते हैं विभिन्न, वो किसी कार्यक्रम के अंदर क्या है स्टूडेंट भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बच्चा क्या है उसी हिसाब से बच्चे के अंदर बहिर्मुखी क्या है जो गुण है वो विकसित हो जाते हैं। बच्चा वो जरूरी नहीं है कि किसी एक्टिविटी के अंदर ही पार्टिसिपेट कर रहा है, बच्चा कोई समाज के अंदर जो भी कोई कार्यक्रम है उसके अंदर भी बच्चे को क्या है हम आगे देख सकते हैं। एक फैमिली के अंदर चाहे उसके बुजुर्ग हैं चाहे बड़े हैं, उन्हें कैसा नज़र से देख रही है कि हमारा बच्चा इस लायक हो गया है कि हम उन्हें कोई भी कार्य सौंप दें। तो इस प्रकार ये भी क्या है बच्चे के अंदर ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती है। तो बच्चे का क्या है बहिर्मुखी जो प्रवृत्ति का विकास भी बच्चे के अंदर क्या है तीव्रता से होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की समाज सेवा की भावना। समाज सेवा की भावना। अब हम स्टूडेंट बात करते हैं कि समाज सेवा की भावना कैसे बच्चे के अंदर, कि बच्चा क्या है स्टूडेंट, बच्चा बड़ा होता है किशोरावस्था के अंदर एंटर करता है, तो बच्चा हर कार्य के अंदर, चाहे वो धार्मिक कार्य है, चाहे वो राजनीतिक कार्य है, चाहे वो आर्थिक कार्य है, तो बच्चे के अंदर ये चीजें भी क्या है एज के हिसाब से पनपनी शुरू हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं समाज सेवा की भावना। बच्चा समाज के अंदर कोई भी कार्य हो रही है, चाहे वो धार्मिक हो रही है, मैंने आपको बोला है, चाहे वो किसी और चीज से रिगार्डिंग हो रही है, रीति रिवाज भी समाज के अंदर आते हैं, शादियों से रिगार्डिंग आप कोई भी कार्य लगा लीजिए, तो बच्चे के अंदर ये उत्साहिकता आ जाती है, उत्सुकता आ जाती है कि मैंने समाज के कार्यों के अंदर क्या है समाज सेवा की भावना भी क्या है बच्चे के अंदर शीघ्रता से परिवर्तित होती है। तो किशोर और किशोरियां क्या है समाज की भावना अत्यंत प्रबल होती है। समाज सेवा के कार्यों को पूरी लगन और मेहनत से करना बच्चे क्या है पसंद करते हैं। इस संदर्भ में रॉस ने ठीक ही कहा है कि किशोर समाज सेवा को आदर्शों का निर्माण करता है, उसका उदार हृदय मानव जाति के प्रेम से ओतप्रोत होता है और वह आदर्श समाज का निर्माण करने में सहायता देने के लिए हर टाइम क्या है तत्पर रहता है। बच्चे के अंदर जो सामाजिक भावना क्या है शीघ्रता से पैदा होती है, जो सामाजिक गुण है वो शीघ्रता से पैदा होते हैं। उन्हें पता होगा कि हम नागरिक ही समाज का क्या है आधार हैं, जैसे हम बनेंगे वैसा ही हमारा समाज होएगा, वैसे ही हमारे समाज का निर्माण होएगा। तो बच्चा हर कार्य के अंदर क्या है बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेना पसंद करते हैं और समाज सेवा की जो भावना उनके अंदर इस एज के अंदर आकर तीव्रता से क्या है विकसित होती है। तो अगला पॉइंट है स्टूडेंट ईश्वर व धर्म में विश्वास। ईश्वर व धर्म में विश्वास। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि ईश्वर व धर्म में विश्वास कैसे क्या है स्टूडेंट, जो इस एज के अंदर आकर बच्चे के अंदर किसी भी ईश्वर के प्रति, चाहे वो जो उसके परिवार के हिसाब से भी हो सकता है, वो क्या है उसकी मित्र मंडली के हिसाब से भी हो सकता है। बच्चे क्या है किसी न किसी ईश्वर को मानना, गॉड को मानना शुरू कर देते हैं। जो वो क्या है गुरुद्वारों के अंदर, मंदिर के अंदर, मस्जिद के अंदर जाने के लिए क्या है उनके अंदर इस एज के अंदर आकर हमें एक अनोखी झलक देखने को मिलती है कि बच्चा क्या है धर्म में विश्वास करना शुरू कर देता है। वो धार्मिक जगह पर, चाहे किसी गुरुद्वारा के अंदर लगा लो, चाहे मंदिर के अंदर लगा लो, चाहे किसी मस्जिद के अंदर लगा लो, वो क्या है एक तो उनके अंदर सेवा की भावना हम देखते हैं। बाकी अगर दान करना है, चाहे किसी भी तरीके से लगा लो आप स्टूडेंट की, बच्चे के अंदर ये भावना भी हमें देखने को मिलती है। तो वे धर्म तथा ईश्वर में विश्वास करने लगते हैं। किशोर अवस्था के अंत तक ईश्वर तथा धर्म के प्रति उनकी आस्था गहरी हो जाती है।
वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकारना शुरू कर देते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की जीवन दर्शन का निर्माण। जीवन दर्शन का निर्माण। अब हम जीवन दर्शन का निर्माण कैसे स्टूडेंट, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं हम कि जीवन दर्शन का निर्माण कि किशोरावस्था के दौरान किशोर और किशोरियों में सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक, उदार क्या है अनुदार, अच्छा बुरा आदि के संदर्भ में भी तर्क विकसित हो जाते हैं। वे इन बातों पर विचार करने लग जाते हैं कि कैसे मैंने सच का साथ देना है, कैसे मैंने झूठ के अंगेज बोलना है, कैसे मेरे अंदर जो नैतिक गुण है, जो मेरे संस्कार हैं, वो दूसरों की नज़रों में मुझे अच्छा उठा सकते हैं। अगर मैं अनैतिक गुणों को अपनाता हूँ, मेरे अंदर अनैतिक गुण है, अवगुण है, तो क्या है वो मुझे दूसरे की दृष्टिकोण में समाज हो सकता है, उनके घर के हो सकते हैं, मित्र मंडली के अंदर हो सकता है कि मुझे ये चीज़ें पीछे धकेल सकती हैं। कैसे बच्चा अच्छा और बुरे की परख करना क्या है शुरू कर देता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट की बच्चे के अंदर हम ये चीज़ों को क्या है कि ये देखना शुरू कर देते हैं कि किस प्रकार जीवन दर्शन का निर्माण हो जाता है। जीवन दर्शन से अभिप्राय उन सिद्धांतों से है जिनके अनुसार वो अपना जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। तो अगला पॉइंट स्टूडेंट इसी के अंदर है कि समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता। समायोजन मीन्स एडजस्टमेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की समायोजन की योग्यता, एडजस्टमेंट की योग्यता कि किशोरावस्था के दौरान किशोर और किशोरियों में समायोजन की योग्यता भी विकसित हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि मैंने किस परिस्थिति के अंदर किस तरह से अपने आप को डालना है। वो एक टाइम क्या है उस परिस्थिति के अगेंस्ट भी होता है, लेकिन उसे पता होता है कि अगर मैं चुप रहूंगा, ना बोलूंगा, तो यहाँ पे मेरा फायदा है। अगर वो बच्चा क्या है वहां पे नहीं डर पाता तो बच्चे के क्या है अंदर एडजस्टमेंट की अभी जो योग्यता है वो विकसित नहीं हुई। लेकिन किशोरावस्था की हम बात करते हैं स्टूडेंट कि किशोरावस्था के अंदर बच्चों में क्या है समायोजन की जो एडजस्टमेंट की योग्यता है वो विकसित हो चुकी होती है। बच्चे क्या है इस एज के अंदर आकर बच्चे हर परिस्थिति के हिसाब से, वो स्थिति चाहे परिस्थिति कैसी ही है, बच्चा अपने आप को डालना क्या है शुरू कर देता है। वह उचित ढंग से रहना, उचित ढंग से परिस्थिति को मुख्य नजर रखते हुए मैंने किस प्रकार का बोलना है। तो इस हिसाब से क्या है जो किशोरावस्था एज है बच्चे के अंदर ये चीजें भी एज के हिसाब से क्या है डेवलप हो चुकी होती हैं, जो समाज के दायरे के अंदर आती हैं, सामाजिक गुणों के अंदर आती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की सामाजिक परिपक्वता। सामाजिक परिपक्वता। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि सामाजिक परिपक्वता कैसे, कि जो हम बात कर रही हैं कि किशोरावस्था में जो सामाजिक परिपक्वता है स्टूडेंट कि किशोरावस्था में ये सामाजिक परिपक्वता हमें कैसे देखने को मिलती है, कैसे हम इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों में वयस्क व्यक्तियों की भांति व्यवहार करने की जो क्या है योग्यता विकसित हो चुकी होती है। उन्हें पता होता है कि जो मेरे मित्र हम उम्र हैं मैंने उनके साथ कैसे हंसी मजाक करना है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरे दादा दादी हैं, मैंने क्या है उनके सामने किस प्रकार से बात करनी है, किस लैंग्वेज के अंदर करनी है, क्या कहकर बुलाना है। तो ये क्या है सारी चीजें सामाजिक परिपक्वता के अंदर आती हैं। बच्चे को हर स्थिति का टाइम का पता है कि मैंने किस टाइम बड़ों के सामने, बड़े जो मेरे हैं वो मुझे क्या क्वेश्चनिंग मेरे साथ कर रही हैं, क्या सवाल जवाब कर रही हैं। बच्चा उचित टाइम को देखकर उसी के हिसाब से क्या है बोलना शुरू करता है, जो क्या है सामाजिक परिपक्वता के अंदर आती हैं। वो घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी
कि मैंने अपने बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देनी है, मेरा समूह, जो मेरा समाज, जो मेरा आस पड़ोस है, मैंने उनके साथ कैसे बोलना है, कैसे किसी कार्य के अंदर उनको कुछ दिखाना है करके। वहाँ पे कई जगह पर क्या है, मित्र मंडली के साथ हंसी मजाक हो जाता है, कई जगह पर क्या है, अपने बुजुर्ग हैं जो बड़े हैं उनके हिसाब से ही, उनके मुख नजर रखते ही उनके हिसाब से कार्य करने के लिए जो बच्चा है हर टाइम तत्पर रहता है। अगला पॉइंट है कि विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना। अब विद्रोह की भावना कैसे स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि विद्रोह की भावना विकसित किशोर और किशोरियों में सामाजिक विकास से संबंधित एक नकारात्मक तत्व है। नेगेटिविटी के अंदर ये चीजें आ जाती हैं। इस अवस्था में किशोर और किशोरियों के विचारों और उनके माता पिता व अध्यापकों के विचारों के अंदर मतभेद, विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो किशोरावस्था के अंदर जो उनके विचार हैं, जो उनका कार्य करने का ढंग है, जो उनका रहन सहन का ढंग है, वो क्या है, उनके बड़ों से, उनके टीचरों से मेल नहीं खाता। क्योंकि पेरेंट्स, उनके टीचर उनके अच्छे के लिए बोलते हैं, लेकिन वो क्या है, उन चीज़ों को अच्छा नहीं मानते। उन्हें इस एज के अंदर ये लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरा रहन सहन का तरीका है, वो ही क्या है, सही है। तो इस प्रकार वो अपने बड़ों का क्या है, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, किसी बात को नहीं मानते, किसी बात को मानते हैं। तो ये क्या है, किशोरावस्था के अंदर एक नकारात्मक तत्व है जो हमें इस एज के अंदर देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट, आज हमने लेक्चर नंबर 12 के अंदर किया कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास। जो किशोरावस्था है, पहले मैंने आपको बताया कि इसका इस एज के अंदर आकर जो किशोरावस्था में सामाजिक विकास क्या है, तीव्रता से होता है। जो किशोरावस्था एज है वो क्या मानी गई है, 13 से 18 वर्ष। आप उसे 19 वर्ष भी मान सकते हो कि इस एज के अंदर आकर बच्चा अपने को, अपने अनुभवों से दूसरे को क्या है, परिवर्तन की दृष्टिकोण से देखता है, परिवर्तन नजरिए से देखता है। वो क्या है, अपने आप को अहमियत देना शुरू कर देता है अकॉर्डिंग टू दूसरों की। जो क्या है, जो वो कर रहा है वही सही है, दूसरे क्या है उनके सामने इतने जो आप लगा लो कि ये बच्चा इस एज के अंदर आकर तनाव संघर्षशील एज भी हम भी बोल सकते हैं, पर जो क्या है, बच्चा परिपक्वता की ओर अक्सर होता है। तो मैंने पहले क्या इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आपको ये चीजें बताई। अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर सामाजिक विकास कैसे पनपता है, उसे क्या है, हमने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर समूह का निर्माण, लिंग चेतना, घनिष्ठ मित्रता की भावना, सामाजिक चेतना, समूह के प्रति निष्ठा, नेतृत्व की भावना, विभिन्न सामाजिक गुणों का विकास, बहिर्मुखी समाज सेवा की भावना, ईश्वर व धर्म में विश्वास, जीवन दर्शन का निर्माण, समायोजन की योग्यता, सामाजिक परिपक्वता और विद्रोह की भावना आदि हम सामाजिक विकास के अंदर ये पॉइंट हमने स्टूडेंट क्या है क्लियर किए। तो ये टॉपिक हमारा स्टूडेंट यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।